स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पावर जो है हमारी 2 है, जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, 2 है। अब देखो कभी कभी आपको इक्वेशंस ऐसे मिल जाएंगे कि एक्स टू पावर 4 में भी, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे स्क्वायर में, और फिर भले ही इसको रिड्यूस हम लोग किसी और वेरिएबल के नाम से करें, बट आंसर हम लास्ट तक ला देते हैं। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो एक वेरिएबल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का पावर्स होंगे, तो पावर्स में जो अरेंज होगा इक्वेशन वो होगा मैक्सिमम पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके रूट्स मैं बोल देती हूँ कि अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं। अब देखो अल्फा और बीटा अगर रूट्स हुए तो रूट्स के द्वारा भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। पहली चीज़ कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा और एक लेते हैं अल्फा बीटा, राइट, यही तो फॉर्म होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम ये कहेंगे कि हम लोग या तो डायरेक्टली, कभी कभार हम लोग मैक्सिमम टाइम कोशिश करते हैं कि हमारा डायरेक्टली फैक्टराइजेशन हो जाए, लेकिन अगर डायरेक्टली फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट मेथड में डी निकालते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। अब देखिए, हाँ सॉरी डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में फिर आपका 3 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, हमें रियल रूट्स मिलते हैं, इक्वल टू 0 में हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं, और जब स्मॉलर देन हो जाते हैं तो रियल रूट्स नहीं मिलते, कभी कभार हमें इमेजिनरी रूट्स भी मिल जाते हैं, मतलब इमेजिनरी मतलब आई के साथ, राइट, इमेजिनरी मतलब आई के साथ। अब ये सारा जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, इन सब का यूज़ करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके रूट्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, रूट्स के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी कि जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि इस साल पूछे जाए टाइलिंग्स के ऊपर, ठीक है। टाइलिंग्स या जो आपके फ्लोर की जो या सीलिंग्स जो होते हैं, छत की सीलिंग्स है, किसी के ऊपर भी पूछ लिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आंसर तो तुमने देख लिया, बट इट्स ओके, हम पावर की देखेंगे ना, पावर को अरेंज करेंगे और पावर को अरेंज करके हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है, तो 3 तो जरूरी नहीं कि कैंसिल हो जाए या रह जाए, वॉट एवर में भी। विच ऑफ द कॉन्स्टेंट शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कैसे कर सकते हैं, Which constant should be added or subtracted to solve the quadratic equation? Yes. The method of completing जिससे कि वो कंप्लीटली स्क्वायर हो जाए, राइट, इसका मतलब यही है। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा जी, तो पहले हम वो क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लो तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3/4x और माइनस 5/5 हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। या मैं कुछ ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि अगर मैं ये स्टेप भी ना करूँ, मैं अगर सीधा ऐसे करूँ, क्योंकि मेरे को x वाले पार्ट लेने हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस रूट 3x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। फिर 4 कॉमन लो तो x स्क्वायर माइनस रूट 3/4 x इज इक्वल टू 5, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो मेरे पास बना है रूट 3/4, ठीक है। अब इस रूट 3/4 का हाफ ले लो। क्यों हाफ लेते हैं, क्योंकि याद करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यानी कि हाफ करना पड़ेगा इस 2 के लिए, तो पहले मैं इसका हाफ ले लेती हूँ। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, रूट 3/8 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अच्छा, अब इस रूट 3/8 का स्क्वायर करो, क्या होगा, रूट 3/8 का स्क्वायर क्या होगा, 3/64, 3/64 होगा कि नहीं। कि मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 4 है, तो मैं 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 64 तो क्या आएगा, 12/64 यानी कि 6, और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16। तो 3/16 जो है वो हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। तो मेरा बी ऑप्शन आया 3/16। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में रखना थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, दस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। क्या ये रियल रूट्स हो सकते हैं इसके, जस्टिफाई कैसे, अगर मतलब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन आई हैव रियल रूट्स, राइट। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस है ना, तो माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर ये तो कट गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लॉयज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -3। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया i टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस माइनस x इज इक्वल टू, तो ये तो इमेजिनरी रूट्स बनाया, इमेजिनरी रूट्स बनाया, और इमेजिनरी रूट्स तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, क्लियर। Next, is the following statement true or false? Justify your answer. If the quadratic equation, the coefficient of x is 0,
कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी कि a और b दोनों ही 0 हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. तो a भी 0 b भी 0 तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल रूट्स मिलेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा. ओके, कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्लियर. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज. ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, दूसरा बात क्या बोल रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड निशा. ठीक है, तो अब कैसे कर सकते हैं इसको. देखो एक की एज हम लोग मान लेंगे x. किसकी एज मानेंगे x? निशा की प्रेजेंट एज. निशाज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. ठीक है, अब मान लो कि आशाज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी y ईयर्स. सपोज करो y ईयर्स. ठीक है, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या है, पहले कंडीशन के हिसाब से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरे कंडीशन के हिसाब से क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन निशा बिकम्स एज ओल्ड एज आशा, मतलब मैं सेकंड केस में बोल रही हूँ, व्हेन निशा बिकम्स एज ओल्ड एज आशा तब क्या हो जाएगी, यानी कि कितने ईयर्स, y माइनस एक्स ईयर्स आफ्टर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आशाज फ्यूचर एज क्या हो जाएगी इज इक्वल टू y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स यही ना हो जाएगी. और हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास गिवन है कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1. यही हमारे पास गिवन है. तो इसको इक्वेशन 2 कर लो और इसको इक्वेशन 1 कर लो. अब इसका जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसमें पुट कर दो. तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1. राइट, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फाइनली 2x स्क्वायर माइनस 11x 4 और यहाँ पे 5 तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यही ना होगा. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व करिए. एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minutes hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find the value of t. See, अगर मैं ये बोलूँ कि t minutes past 2 p.m. ठीक है, t minutes past 2 p.m. time needed by the minutes hand to the clock to show 3 p.m. ठीक है, was found to be 3 minutes less than t square by 4. ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि at t minutes past 2 p.m. the time remaining until 3 p.m. is 2 p.m. the time remaining until your 3 p.m. ठीक है, क्या हो जाएगा 60 माइनस टी. 60 क्यों बेटा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. 2 से 3 जाने में 1 घंटा ही लग रहा है हमें. ठीक है, इतना तो क्लियर है. तो दिस टाइम सेट टू बी, हम कहेंगे दिस टाइम क्या कह सकते हैं, सेट टू बी भैया टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि 60 माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3. ये इक्वेशन बना. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 माइनस 60 प्लस टी इज इक्वल टू 0. तो यानी कि टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 63 प्लस टी इज इक्वल टू 0. यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भैया कॉमन ले लो. तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये बन जाएगा फाइनली मेरा टी स्क्वायर प्लस 4t और ये हो जाएगा आपका माइनस 252 इज इक्वल टू 0. क्या ये नहीं हो सकता, बन जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. बस सॉल्व करिए. देखो ये क्या है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या, देखो ये चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं. 252 का फैक्टराइजेशन करो तो 252 का फैक्टराइजेशन मैं 18 इंटू माइनस 14 कर सकती हूँ, आराम से हो जाएगा. तो इससे मेरा 4t भी बीच वाला आ जाएगा ना. तो इसका मतलब क्या है कि माइनस 252 और माइनस 252 और इधर 18 माइनस 14 भी मेरा आ जाएगा 4.
तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। इसका मतलब क्या कि मैं टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0 कर सकती हूँ। तो टी कॉमन ले लो, टी प्लस 18 और माइनस 14 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि टी माइनस 14 एक फैक्टर बना और टी प्लस 18 एक फैक्टर बना इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिलता है टी इज इक्वल टू 14 और माइनस 18। तो माइनस 18 को तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, बचा मेरे पास टी इज इक्वल टू 14। अब टी इज इक्वल टू 14 जो है मिनट पास होंगे 2 PM में, तो टाइम रिमेनिंग क्या हो जाएगा 60 माइनस 14 मिनट्स, यानी कि आपके पास 46 मिनट्स। ठीक है, 46 मिनट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो क्या कह रहा है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 50-40 के। रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाया गया है, लॉन के बीचों बीच पॉन्ड है, यानी कि ये पार्ट जो है आपका, एक सेकेंड में बना लूँ, ये पार्ट जो है ये पार्ट आपका पॉन्ड है और ये पार्ट आपका लॉन है। लॉन की डायमेंशन दी हुई है 50-40 की। ठीक है, पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड टू सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडेड बाय द पॉन्ड वुड बी इतना। ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि जो ग्रास का एरिया हो जाए वो 1184 मीटर स्क्वायर बनी जाए। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, मतलब मुझे इसकी लेंथ ब्रेथ निकालनी है, इसकी लेंथ ब्रेथ दी हुई है, इसकी लेंथ ब्रेथ निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? देखो गिवन क्या क्या है, डायमेंशन ऑफ द लॉन दिया हुआ है, जो एरिया ऑफ द ग्रास अराउंड रहेगी पॉन्ड के वो दी हुई है, लेंथ ब्रेथ निकालना है। तो मान लो कि लेंथ जो है वो हमारी L है, ब्रेथ जो है वो हमारी B है, किसकी, पॉन्ड की, इसी की तो निकालनी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 50-40 यानी कि 50 इंटू 40 बराबर ये हो जाएगा मेरा 2000। ठीक है, 2000 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ पॉन्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पॉन्ड हो जाएगा आपका x इंटू वाई, मैंने इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्योंकि वेरिएबल चला रहे हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्लियर है? अब सराउंडिंग जो ग्रास है, ठीक है, जो एरिया, एरिया हम किसका बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द अराउंड ग्रास अराउंड योर पूल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ पॉन्ड। और ये एरिया तो मुझे दिया हुआ है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि 1184 इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि एक्स वाई इज इक्वल टू 2000 माइनस 1184, तो क्या हो जाएगा 816। ये एक इक्वेशन नंबर 1 है। इतना समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं कह रही हूँ कि जब मेरे पास एक इक्वेशन बन गया तो एक और इक्वेशन हम बनाएंगे, सिमेट्री, सिमेट्री से इक्वेशन बनाएंगे। सिमेट्री क्या है कि इसने बोल दिया कि पूरे के पूरे लॉन के बीचों बीच है, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि x इज इक्वल टू 50 माइनस 2a, 50 माइनस 2a कह सकती हूँ। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो पॉइंट की लेंथ होगी वो लॉन की लेंथ के -2 हो जाएगी मार्जिन, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। और साथ ही साथ मैं y को भी ऐसे लिख सकती हूँ कि 40 माइनस 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वही ब्रेथ -2 मार्जिन के लिए। ये दोनों क्वांटिटी मैंने किसके लिए लिया है, मार्जिन्स के लिए, मार्जिन्स के लिए। क्लियर है? तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसका मतलब लेंथ ऑफ द पॉन्ड जो हो जाएगी वो मेरी 50 माइनस 2x हो जाएगी, और ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड जो है वो मेरी 40 माइनस 2x हो जाएगी। राइट, तो एरिया ऑफ पॉन्ड क्या हो गया, एरिया ऑफ पॉन्ड ये दोनों का मल्टीप्लाई 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ भैया 50-40 2000, 2000 माइनस आप क्या लिखोगे, ये चीज़ लिखोगे ना, एरिया ऑफ द ग्रास। ये जो मैं ये तो इसकी एरिया हो गई, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द ग्रास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्रास जो होगा वो 2000 से माइनस ये क्वांटिटी होगी कि नहीं, 50 2x और 40 माइनस 2x होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये सारी चीज़ किसके बराबर होगी भाई, ये होगी 1184 के बराबर। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें 1184 के बराबर होगी, यानी कि 2000 माइनस इसके बराबर होगी, यानी कि आप बोल सकते हो भैया 816 के बराबर होगी। यानी कि मैं कुल मिला के ये कह सकती हूँ कि 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 816। क्लियर है? अब इसको एक्सपैंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपैंड करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। बना के आपको भेज देती हूँ मैं। एनी हाउ हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर, बट चलो कोई ना। ये क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब आपके पास इक्वेशन बना 50 माइनस 2x, और आपके पास बना, आपके पास क्या बना 50 माइनस 2x, और इधर बना 40 माइनस 2x। राइट, और ये सब के सब 816 के बराबर थे। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको अगर बनाने की कोशिश करूँ तो 2000 हो जाएगा इधर, ठीक है,
और इधर आपके पास हो जाएगा 80x, और ये वाला हो जाएगा 4। तो और इधर हो जाएगा आपका 80x, इधर हो जाएगा आपका प्लस 4x², और ये हो जाएगा आपका 100x। तो यानी कि 100 और 80, 180, 180, और इधर 800, 2000, यानी कि वही वाला 1184, और इधर 4x²। दैट मीन्स ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4x² माइनस 180x प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे हाँ a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू मैंने 0 इसे से। वो कर दिया 4 से तो पहले, अगर डिवाइड वो कर कर दिए, दिया सबको 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ए भी कर से लो। कर दिया 4 से। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू आपका माइनस 180, और c इज इक्वल टू 1184। ठीक है, अब अल्फा बीटा निकाल रही हूँ मैं। अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 45। ठीक है, और इधर आपका देखो, ये मैं डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिवाइड पे चल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये मैं काम करती हूँ तो इतना बड़ा ना लिख के डिवाइड करो। डिवाइड करने पर आपके पास सी क्या आ जाएगा, सी आ रहा है 252 में 296। 296 आ रहा है ना, बस हाँ 296 आ गया। इसका मतलब सी इज इक्वल टू 296, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। 45। ठीक है ना, माइनस 45। तो वही मैंने किया है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 45 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 296 अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 1। तो ये क्या आ गया, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 45 का स्क्वायर 2 20 25 माइनस ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अभी मल्टीप्लाई किया था तो 1184 था, अभी ऊपर से ही तो 84 आया है इसका, और ये हो हाँ जाएगा आपका 21 यानी कि 2 वही लिख लो। तो इसका मतलब माइनस करो 25 1 1 84, कितना आया आपके पास 841। 841 आया। तो हाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 45 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 841 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो हाँ परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि निकालना तो हमें टाइलिंग है। तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जो आ रहा है ये आपका 45 प्लस माइनस अच्छा 29/2। ठीक है, वही मैं 29 उधर ही फंस गया था बाकी रॉन्ग कर दिया। 49 प्लस 29/2, और बीटा हो जाएगा 45 माइनस 29/2। ये आ जाएगा आपका 37, और ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या आ गया आपका 37 और 8। अब आप बताओ क्या करोगे। अगर मैंने 37 रखा तो मेरे पास बॉन्ड की डायमेंशन नेगेटिव आ जाएगी। 37 रखा तो बॉन्ड की जो डायमेंशन है वो हमारी नेगेटिव आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है कि 37 को काटूँ। तो डायमेंशन बना मेरा x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। एक्स निकल गया तो y निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये 50 माइनस 2x है, यानी कि 15 माइनस 16, तो अरे 50 माइनस 16 तो यानी कि 34। तो 34 क्या हो गई, एक लेंथ हो गई एक ब्रेथ हो गई। तो 34 हमारी लेंथ हो गई, और ब्रेथ क्या हो जाएगी 40 माइनस 2x, 40 हाँ माइनस 2x यानी कि 40 माइनस 16 तो यानी कि 24। 24 मीटर। तो ये हमारी ब्रेथ हो गई। क्लियर है ना बॉन्ड की हाँ डायमेंशंस।